आज फिर हम नई क्लास लेकर आए हैं सोशोलॉजी सेकंड ग्रेड एसएसटी का टॉपिक। हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे समाज और समाज के टाइप्स पर हमने चर्चा करी थी। पिछले कई दिनों से मैं क्लास नहीं ले पाया था, उसका कुछ ना कुछ कोई कारण रहे थे जिस कारण मैं क्लास नहीं ले पाएगा। आगे से आपकी क्लासें कंटिन्यू रहेंगी। तो पिछली क्लास में हम बात करते हैं समाज को लेकर और हमने समाज के कई सारे टाइप्स बताए थे। अलग अलग समाज शास्त्रियों ने समाज के अलग अलग प्रकार बताए हैं। उसी में कुछ और प्रकार रह गए थे, उन पर चर्चा करते हैं। और समाज की कोई परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण थी आज उन पर चर्चा करते हैं, जिससे आपका ये समाज का टॉपिक क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करें सामाजिक समूह। तो देखिए, समाज की जब हम बात कर रहे थे तो हमने समाज के कई प्रकार पढ़े थे, लेकिन उसमें एक समाजशास्त्री थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। और मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम कार्ल मार्क्स की भी बात कर लेंगे। तो कार्ल मार्क्स की जब बात करें तो कार्ल मार्क्स ने भी समाज के कई प्रकार बताए हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, जब कार्ल मार्क्स ने कई प्रकार बताए तो कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया कि जो समाज का निर्धारण है, कार्ल मार्क्स ने समाज का निर्धारण आर्थिक आधार पर किया। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि समाज का आर्थिक आधार पर वर्गीकरण किस समाजशास्त्री के द्वारा किया गया है, तो वो कार्ल मार्क्स का नाम आपको याद होना चाहिए। अब कार्ल मार्क्स ने जो समाज के प्रकार बताए, उन प्रकारों की कुल संख्या उसने 5 बताई। आर्थिक आधार पर 5 प्रकार के समाजों की जानकारी किसके द्वारा दी गई? कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई। इसको याद रखिएगा। पहले समाज की बात उन्होंने करी, उन्होंने कहा आदिम समाज। यानी कि सबसे प्राचीन जो समाज था वो आदिम समाज की कहीं ना कहीं उनके द्वारा जानकारी दी गई। आदिम समाज में कहा गया ऐसा समाज जो वर्ग विहीन होगा। कैसा होगा? यानी कि अवर्गहीन, यानी कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई वर्ग नहीं होगा, वो आदिम समाज की बात, प्रारंभिक बात कही। दूसरी बात उन्होंने कही प्राचीन समाज। प्राचीन समाज उन्होंने कहा आदिम समाज के बाद जो समाज आया वो प्राचीन समाज आया। समझ में आ गया? और प्राचीन समाज के अंदर उन्होंने कहा कि 2 प्रकार की व्यवस्था थी। एक उस समय स्वामी वर्ग था और एक उस समय दास वर्ग था। उन्होंने कहा स्वामी वो जो ताकतवर था, जो सभी भूस्वामियों का, सभी संपत्तियों का स्वामी हुआ करता था, और उसके नीचे क्या होते थे? गुलाम होते थे, जिनके द्वारा वो कार्य करवाया जाता था। तो इस प्रकार का समाज प्राचीन समाज की बात की। तीसरा उन्होंने सामंतवादी समाज बताया। सामंतवादी समाज उन्होंने कहा सामंतवादी समाज वो जिसमें एक सामंत हुआ करता था और दूसरा वर्ग किसान हुआ करता था। ठीक है, एक ऐसा समाज जिसमें सामंत हुआ करता था। सामंत का मतलब उस समय की जागीरदारी व्यवस्था, जिसमें सभी परिसंपत्तियों पर, सभी जागीरों का मालिक होता था, और उसके नीचे काम करने वाला एक किसान होता था। किसान को वो जगह, सिर्फ जमीन जो थी उसका उद्देश्य सिर्फ उसके द्वारा क्या किया गया, उसके ऊपर कार्य किया जाए, वो उसका स्वामी नहीं होता था। स्वामी कौन होता था? सामंत हुआ करता था। ये तीसरा प्रकार उनके द्वारा बताया गया। चौथे की बात करें तो फोर्थ उन्होंने बताया पूंजीवादी समाज। पूंजीवादी समाज पूंजीवादी समाज में भी उन्होंने कहा एक वर्ग ऐसा जो पूंजीवादी होगा और दूसरा कौन होगा? मजदूर होगा, जो उसके नीचे मजदूरी करेगा। और दूसरा कौन सा होगा? पूंजीवादी, जिसके पास सारी की सारी पूंजी या सारी की सारी क्या होगी? संपत्ति होगी। उस प्रकार का विकास उन्होंने बताया, पूंजीवादी समाज में बताया। और लास्ट और अंतिम जो समाज बताया साम्यवादी समाज। साम्यवादी समाज, जिस समाज की वो कल्पना करते हैं कि एक ऐसा समाज जो वर्ग विहीन होगा और जो शोषण विहीन होगा।
विहीन और शोषण विहीन कहीं ना कहीं समाज की कल्पना की गई है साम्यवादी समाज में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अंत में और सबसे ज्यादा विकसित समाज माना गया है। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा, जिसमें किसी भी प्रकार के व्यक्ति का किसी भी प्रकार से क्या नहीं होगा, शोषण नहीं होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये कार्ल मार्क्स का द्वारा आर्थिक आधार पर वर्गीकरण किया गया। इसके अलावा भी याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने एक एशियाई समाज की कल्पना भी करी है। आपसे कहीं इनडायरेक्ट रूप से पूछा गया एशिया समाज के रूप में वर्गीकरण समाज का किसने किया है, तो भी आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स ने किया है। और एशिया के अंदर उन्होंने जो समाज रखा है वो एक चीन का समाज रखा और एक भारत का समाज को कहीं ना कहीं रखा है। दूसरा कार्ल मार्क्स का एक वर्गीकरण और याद रखिएगा, जो पिछली क्लास में भी मैं आपको बता चुका हूं, नागरिक समाज की भी कहीं ना कहीं कल्पना किसके द्वारा की गई? कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई। तो ये कार्ल मार्क्स का था जो कि पिछली क्लास में हमारा रह गया था। इसको याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स का भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण वर्गीकरण किए गए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस होते हैं तो आपको सीधा क्लिक करना होता है, तो ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति है जिनका नाम है गोल्डथोर्पे। गोल्डथोर्पे उन्होंने भी समाज का वर्गीकरण किया है और उन्होंने एक समाज का बताया कि एक प्रकार का समाज वो होगा जो समृद्ध समाज होगा। समृद्ध समाज वो होगा जिसके अंदर समाज का उच्च मूल्य होंगे, जो सभी के लिए क्या होगा, समान रूप से स्थापित होगा, जिसमें हर वर्ग का हर व्यक्ति का क्या कहो विकास किया जाएगा, जो हर व्यक्ति क्या होगा, समृद्ध होगा। उसकी बात कहीं ना कहीं कही गई है। इसके अलावा और याद कर सकते हो तो और लिख लीजिएगा। एक और समाजशास्त्री इवान स्पिरचार्ड। इवान स्पिरचार्ड ने भी दो प्रकार का समाज बताया, एक शीर्ष समाज और एक अशीर्ष समाज। यानी कि एक समाज जो शिखर पर शीर्ष पर पहुंच चुका है और एक समाज अभी भी क्या है, नीचे धरातल पर कहीं ना कहीं टिका हुआ है। इसको आपको याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसके अलावा और बात करें तो देखिएगा, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का नाम आपने सुना होगा। मैक्स वेबर, जब भी सोशियोलॉजी की बात करते हो तो मैक्स वेबर एक बहुत महत्वपूर्ण समाजशास्त्री के तौर पर याद किया जाता है। मैक्स वेबर ने भी समाज के दो टाइप्स बताए। उन्होंने कहा एक समाज वो जो परंपरागत समाज होगा और एक समाज वो जो तार्किक समाज होगा। परंपरागत समाज वो होगा जो सरल होगा, जिसके नियम बड़े आसान होंगे, जिसमें वर्ग विभाजन बड़े आसानी से होगा, जिसमें श्रम विभाजन बड़े आसानी से होगा। दूसरा जो समाज होगा, जो तार्किक समाज होगा, उसमें जटिलता होगी, उसमें काफी सारी हायरार्की पाई जाएगी, श्रम विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। तो मैक्स वेबर का भी याद रख सकते हो। एक प्रकार से दो प्रकार बताए उन्होंने, एक परंपरागत समाज और एक तार्किक समाज। ठीक है, परंपरागत समाज को मैंने कहा सरल समाज के तौर पर स्थापित कर सकते हैं और तार्किक समाज को जटिल समाज के तौर पर स्थापित। इसको याद रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और वर्गीकरण थे समाज के, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और भी अगर पढ़ना चाहते हो तो एक और लिख सकते हो, अगर लिखना चाहते हो तो मॉर्गन के द्वारा भी समाज का वर्गीकरण किया गया और उन्होंने भी समाज के दो प्रकार बताए। एक उन्होंने कहा सिविटास प्रकार का समाज और एक उन्होंने कहा सोसाइटी समाज। ये दो और याद रख सकते हो, सिविटास समाज प्राचीन समाज और ये कहीं ना कहीं आधुनिक समाज। तो ये मॉर्गन का भी दो प्रकार से समाज का वर्गीकरण किया गया, एक सिविटास और एक सोसाइटीज समाज का वर्गीकरण किया गया। इतने वर्गीकरण अगर आप पढ़ लोगे तो आपका क्वेश्चन इस एग्जाम्स में बाहर जाने वाला
नहीं है। तो वर्गीकरण की बात हो गई। अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण लास्ट टॉपिक था, जिसमें हमने बात करी थी किसको लेकर के, लास्ट टॉपिक है परिभाषाएं। क्योंकि आपके एग्जाम्स में परिभाषा से क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो जब भी परिभाषा की बात करेंगे तो एक समाजशास्त्री आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है मैकाइवर और पेज। मैकाइवर एवं पेज, ध्यान रखिएगा। मैकाइवर और पेज क्या कहते हैं? मैकाइवर और पेज मैंने आपको कहा था सामाजिक संबंधों की बात करते हैं। वो कहते हैं समाज में जो रीति रिवाज है, समाज में जितने भी रीति रिवाज है, जितनी भी कार्यविधि हैं, जितने भी अधिकार हैं और जितनी भी प्रकार की उनके बीच में पारस्परिक सहायता होती है, तो मानव के व्यवहार को नियंत्रित और स्वतंत्र करने की व्यवस्था का नाम ही समाज है। उन्होंने समाज की कुछ क्वालिटी बताई। समाज जिसमें रीति रिवाज होंगे, जिसमें कुछ कार्य विधियां होंगी, जिसमें कुछ अधिकार होंगे और जिसमें कुछ पारस्परिक सहायता होगी, और समूह के अंदर मानव के व्यवहार को नियंत्रित और स्वतंत्र करने की व्यवस्था का नाम क्या है? समाज है। ये बात किसने कही? मैकाइवर ने कही। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है मैकाइवर क्या कह रहा है? समाज वह जिसमें क्या हो? समाज वह जिसके अंदर कुछ ना कुछ रीति रिवाज हो। अभी बताया मैंने आपको, कुछ कार्य विधियां हो, कुछ अधिकार हो, वह पारस्परिक सहायता हो। क्या हो? पारस्परिक सहायता हो। एवं समूह के अंदर मानव के व्यवहार को नियंत्रित व स्वतंत्र करने की व्यवस्था का नाम ही क्या है? समाज। ये ध्यान रखिएगा, बड़ी लंबी परिभाषा है। कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, जैसे रीति रिवाज, कार्य विधियां, अधिकार और पारस्परिक सहायता। ये 4 कीवर्ड आपको याद रखने। समाज वह जिसके अंदर कुछ रीति रिवाज हो, कुछ कार्य विधियां हो, कुछ अधिकार हो, पारस्परिक सहायता हो एवं समूह के अंदर मानव के व्यवहार को नियंत्रित और स्वतंत्र करने की व्यवस्था का नाम ही क्या है? समाज है। ये ध्यान रखिएगा। पहली परिभाषा मैकाइवर और पेज की, इसको याद रखिएगा। दूसरी परिभाषा की बात करें तो दूसरी परिभाषा दी है पार्सन्स के द्वारा। यह भी महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको याद रखिएगा। पार्सन्स क्या कह रहा है? पार्सन्स ये कह रहा है कि समाज मानव संबंधों की संपूर्ण जटिलता है। वो कह रहे हैं कि समाज जो है ना, जो मानव संबंध है, उनकी जटिलता का नाम ही समाज है। ध्यान रखिएगा। तो जटिलता की बात कर रहा है, मानव संबंधों की संपूर्ण जटिलता की बात कर रहा है कौन? पार्सन्स। साथ साथ में कह रहा है कि यह सामाजिक क्रिया साधन और साध्य के संबंधों पर आधारित होती है। साथ में उसने क्या कहा? जो सामाजिक क्रिया है वो साधन और साध्य के संबंधों पर आधारित होती है। यानी कि कीवर्ड का मतलब है कहीं ना कहीं वो संबंधों की बात कर रहा है। इसको ध्यान रखिएगा। पार्सन्स किसकी बात कर रहा है? संबंधों की बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि समाज, ध्यान रखिएगा, वो कह रहा है समाज मानव संबंधों के दो की संपूर्ण जटिलता है। पहले तो याद रखिएगा, मानव संबंधों की संपूर्ण जटिलता है। साथ साथ में उसने कहा समाज सामाजिक क्रिया, जो भी हम सोशल एक्शन करते हैं, सामाजिक क्रिया करते हैं, वो साधन और साध्य पर आधारित होते हैं।
साधन व साध्य पर आधारित होती है। दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो मानव संबंधों की जटिलता की बात करता है, दूसरा कहता है कि समाज के अंदर जो सामाजिक क्रिया होती है, सोशल एक्शन होता है, वो साधन और साध्य पर आधारित होता है। साधन वो जिसके द्वारा कार्य किया जाए और साध्य वो जिस जो करने का उद्देश्य हो, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो बात किसके द्वारा की गई? पार्सन्स के द्वारा की गई। तीसरी परिभाषा बात करें गिडिंग्स की। गिडिंग्स इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। उसने कहा समाज वह संघ या संगठन है। मैंने आपको शुरुआत में समाजशास्त्र की परिभाषाओं में बताया था कि किसी ने समाज को संघ या संगठन के रूप में कहा है, किसी ने समाज को सामाजिक समूह के रूप में माना है। तो गिडिंग्स ने क्या माना है? समाज वह संघ या संगठन है जो औपचारिक संबंधों का योग है। ध्यान रखिएगा, स्पेशल परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। समाज वह संघ या संगठन है जो औपचारिक संबंधों का कहीं ना कहीं आपको योग दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्या कह रहा है समाज? में फिर बता रहा हूं, समाज वह संघ या संगठन है। पहली चीज तो याद रखिए, समाज वह संघ या संगठन है। पहली चीज तो ये हो गई, गिडिंग्स ने समाज को क्या माना है? संघ या संगठन माना है, ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा उसने कहा समाज वह संघ या संगठन है जिसमें औपचारिक संबंधों का योग होता है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो ये कि इसने गिडिंग्स ने समाज को संघ या संगठन माना है, और दूसरा औपचारिक संबंधों का योग माना है। देख संबंध यहां पर भी आ रहे हैं, या मानव संबंध की बात आ रही है या औपचारिक संबंधों की बात आ रही है। ये की फैक्ट ही आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ये की पॉइंट्स हैं, इन्हीं से आप परिभाषा को कर सकते हो, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। अब इसने कुछ विशेषता और बताई है समाज की। वो क्या बताई है? उसने कहा समाज वो जिसके अंदर पारस्परिक जागरूकता, ऊपर वाली बात करी थी हमने, जिसमें सजातीयता आपको दिखाई दे, जिसमें आपको समानता दिखाई दे, जिसमें लोगों के बीच में एक सामान्य चेतना हो, वो कहीं ना कहीं विशेषता बताई है किसकी? समाज की। इसको याद रखिएगा। तो कुछ विशेषताएं भी याद रखिएगा कि उन्होंने क्या बताई है? पारस्परिक जागरूकता, दूसरी सजातीयता, तीसरी समानता, फोर्थ लोगों के बीच क्या हो? सामान्य चेतना हो। ये कुछ समाज की इनके द्वारा विशेषता भी बताई गई है। इनडायरेक्ट रूप से पूछ लिया जाए, ऐसा कौन सा समाजशास्त्र है जिसने समाज की परिभाषा में या समाज की विशेषताओं में पारस्परिक जागरूकता, सजातीयता को या सामान्य चेतना को एक प्रमुख स्थान दिया है? तो आपको याद रखना, गिडिंग्स वो महत्वपूर्ण व्यक्ति आपको मिलने को मिलेगा। इसके अलावा परिभाषाओं में याद रखिएगा, एक परिभाषा और लास्ट आप पढ़ सकते हो, राइट की परिभाषा और पढ़ लीजिए, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। राइट क्या कह रहा है उसको समझिएगा। राइट कह रहा है कि समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, यानी कि कोई लोग इकट्ठे हो जाए उसको समाज नहीं कहेंगे, बल्कि उन लोगों के बीच में संबंधों की व्यवस्था को कहा गया है समाज। समझ में आ गया? समाज क्या है? फिर बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा समाज केवल व्यक्तियों का एक प्रकार का समूह नहीं है, जबकि उस समूह में रहने वाले लोगों के बीच के अंदर व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था, यानी कि संबंधों की व्यवस्था को समाज बता रहा है। कहीं पर भी व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं कह रहा है, इसको याद रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि समूह में रहने वाले समूह में
रहने वाले व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था है। व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था है। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो ये कुछ 3, 4, 5 महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी जो आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछी जा सकती। इसके अलावा ग्रीन भी है। ग्रीन कहता है समाज एक बहुत बड़ा समूह है। समाज एक बहुत बड़ा समूह है जिसके अंदर जनसंख्या होगी, जिसके अंदर संगठन होगा, जिसके अंदर लोगों के लिए एक विशेष स्थान आपको दिखाई देगा, जो स्वार्थों के आधार पर कहीं ना कहीं बना दिखाई देता है। ये ग्रीन कहता है। तो ग्रीन को भी याद रखिएगा, वैसे ही दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन ग्रीन की भी परिभाषा ध्यान रखिएगा। ग्रीन ने कहा है समाज एक बहुत बड़ा समूह है और जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता है, पहली बात। और उसने कहा समाज की विशेषता क्या होगी, समाज वो होगा जिसमें एक बहुत बड़ी जनसंख्या होगी, जिसका एक निश्चित स्थान आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा, जिसमें कहीं ना कहीं संगठन होगा और जो कहीं ना कहीं स्वार्थों पर आधारित होगा। किस पर? स्वार्थों पर आधारित होगा। तो वो बात परिभाषा किसने बताई? ग्रीन ने बताई। तो अगर ग्रीन को भी आप लिखते हो तो ध्यान रखिएगा, ग्रीन ने एक बात की, स्वार्थों पर आधारित। एक लाइन लिख लो, स्वार्थ पर आधारित। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ध्यान रखिएगा, स्वार्थ पर आधारित। इसके अलावा मैंने आपको भी बताया जिसमें क्या हो, जनसंख्या हो, जिसका स्वयं का क्या हो, संगठन हो, और जिसका क्या हो, स्थान हो। इस प्रकार समाज की विशेषता किसने बताई? ग्रीन के द्वारा बताई गई है। समझ में आ गई बात? इसको ध्यान रखिएगा। संगठन, स्थान, समय भी लिख सकते हो। ये कुछ विशेषता किसके द्वारा बताई गई? ग्रीन के द्वारा बताई गई। ग्रीन ने कहा सब बहुत बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है, सदस्य हो सकता है, लेकिन ये स्वार्थ पर आधारित है। इसका एक निश्चित जनसंख्या होगी, संगठन होगा, एक निश्चित समय होगा और एक निश्चित स्थान होगा। ये बात ग्रीन के द्वारा कही गई। तो ये कुछ परिभाषाएं थी और ये कुछ प्रकार के। लास्ट 2-3 मिनट बची है, महत्वपूर्ण तथ्य पर हम बात कर लें। महत्वपूर्ण तथ्यों में से भी एक ना एक दिन कुछ ना कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं। जैसे कुछ कीवर्ड आपको याद रखने हैं। जैसे एक व्यक्ति है जिसका नाम है पीटर बर्जर। पीटर बर्जर, इसको ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट्स में बता रहा हूं क्योंकि महत्वपूर्ण फैक्ट्स का मतलब इंपोर्टेंट जो पूछ सकते हैं। उसने कहा समाज अनुभवों का पुंज है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा है? समाज अनुभवों का पुंज। इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। ये की फैक्ट्स बताने का, महत्वपूर्ण तथ्य बताने का उद्देश्य ही होता है कि कहीं ना कहीं ये सबसे महत्वपूर्ण आपको दिखाई देते हैं। राइट ने कहा है समाज संबंधों की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? संबंधों की। ये पहले ही बता चुका हूं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा जाए किसने समाज को संबंधों की व्यवस्था के रूप में बताया है, ठीक है। एक और याद रखिएगा, बोगार्ट्स, स्वार्थ की अवधारणा। स्वार्थ की अवधारणा। अब दोनों में ध्यान रखिएगा, ग्रीन जब आएगा तो ग्रीन के अंदर केवल स्वार्थ नहीं आएंगे, उसमें जनसंख्या भी आपको देखने को मिलेगी, संगठन, स्थान, समय और स्वार्थ पर आधारित जो व्यवस्था है वो क्या है? समाज है। उसमें एक विशेषता है स्वार्थ, बाकी और भी हैं, लेकिन पूर्ण रूप से स्वार्थ की ही अवधारणा है समाज। समाज का निर्माण ही केवल स्वार्थ पर आधारित होता है, उसको ध्यान रखिएगा। तो वो बोगार्ट्स के द्वारा की गई है, ठीक है। एक और लास्ट फैक्ट और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। एक और है व्यक्ति जिसका नाम है विसेंज और विसेंज एवं विसेंज। इन्हें समाज का एक उपागम की संज्ञा दी है। समाज एक उपागम है। समाज एक उपागम है, इसको याद रखिएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तथ्य।
ये आपकी परिभाषाएं हो गई, ये बचे हुए आपके समाज के प्रकार हो गए। तो समाज का जो टॉपिक है वो आज आपका पूरा हो जाता है। इसके अलावा आपको समाज में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जिसमें दूसरा टॉपिक है सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप्स। उसकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। क्लासें आपकी लगभग कंटिन्यू दिखाई देगी और मुझे लग रहा है अप्रैल महीने में मेरे हिसाब से मेरी जो कोशिश होगी कि अप्रैल महीने के अंदर आपका ये कोर्स पूरा करा सकूं, सेकंड ग्रेड सोशियोलॉजी का। ठीक है, तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को लाइक और शेयर करें वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।